हे चैंपियंस, क्या हाल है। देखो, रिवीजन का नाम सुनते ही बोरियत होने लगती है ना। चलो, आज इस बोरिंग रिवीजन को बनाते हैं स्मार्ट रिवीजन। आज हम टॉपर्स के 3 ऐसे सीक्रेट्स जानने वाले हैं जो सब बदल देगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ, एग्जाम्स आ रहे हैं ना, और टेंशन वो तो आसमान छू रहा होगा, सही कहा? और सबसे बड़ा डर पता है क्या है? पढ़ तो सब लिया, मेहनत भी की, पर लग रहा है जैसे दिमाग की हार्ड ड्राइव से सब कुछ डिलीट होता जा रहा है। होता है ना ऐसा? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि टॉपर्स, वो जो हमेशा टॉप करते हैं, वो रिवीजन के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स यूज करते हैं। जी हां, और आज वही राज मैं आपके सामने खोलने वाला हूं। तो तैयार हैं? हमारा पहला और सबसे जबरदस्त सीक्रेट है एक्टिव रिकॉल। सुनने में भारी लगता है ना? डोंट वरी, हम इसे अपना नाम देंगे, बंद किताब टेक्निक। देखो, ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, किताब खोली और बस एक ही चैप्टर को बार 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 पढ़ते रहते हैं। यह है पैसिव तरीका, बोरिंग तरीका। टॉपर्स ऐसा बिल्कुल नहीं करते। वो स्मार्ट हैं, वो एक्टिव रिकॉल यूज करते हैं। तो ये बंद किताब टेक्निक आखिर है क्या? बहुत सिंपल है। कोई भी टॉपिक पढ़ो और फिर किताब बंद कर दो। हाँ, सही सुना। अब उस टॉपिक को ऐसे समझाओ जैसे किसी और को पढ़ा रहे हो, या फिर बिना देखे उसके मेन पॉइंट्स लिखो। पता है क्या होता है इससे? आप अपने दिमाग को मजबूर करते हो उस जानकारी को बाहर निकालने के लिए। ये जो जोर पड़ता है ना, बस यही वो चीज है जो उस टॉपिक को आपके दिमाग में हमेशा के लिए चिपका देती है। ठीक है, तो पहला सीक्रेट तो समझ आ गया। अब बढ़ते हैं दूसरे सीक्रेट की तरफ, और इसका नाम है स्पेस्ड रेपिटेशन, या हमारा वाला कोड नेम 1247 रूल। एक बात ना दिमाग में अच्छे से बिठा लो, एक ही दिन में 5-6 घंटे बैठकर रट्टा मारना बिल्कुल बेकार है, टोटली यूजलेस। ये हार्ड वर्क हो सकता है, स्मार्ट वर्क तो कतई नहीं है। तो फिर स्मार्ट तरीका क्या हुआ? हमारा 1247 रूल। मतलब जो आज पढ़ा उसे पहले दिन रिवाइज करो, फिर ठीक दूसरे दिन, फिर चौथे दिन, और आखिर में 7वें दिन। ये जो छोटे छोटे गैप्स हैं ना, ये एक मैजिक की तरह काम करते हैं। ये आपके दिमाग को उस जानकारी को भूलने का मौका ही नहीं देते। ओके, 2 सीक्रेट्स हो गए, और अब वो सीक्रेट जो शायद सबसे ज्यादा पावरफुल है, गेम चेंजर है, और वो है अपना खुद का गलतियों का बैंक बनाना। हाँ, गलतियों का बैंक। ये कोई सजा नहीं, ये आपका पर्सनल खजाना है। सोचो, एक ऐसी डायरी या नोटबुक जहां आप अपने हर टेस्ट, हर प्रैक्टिस पेपर में की गई एक एक गलती को लिखते हो। सिर्फ गलती नहीं, सवाल क्या था, सही जवाब क्या है, और सबसे जरूरी, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था। और इसे बनाना अरे बच्चों का खेल है। बस 3 चीजें लिखनी है: जो सवाल गलत हुआ, उसका सही जवाब, और एक लाइन में कि क्यों गलत हुआ, यानी कॉन्सेप्ट। अब जरा सोचो, एग्जाम से एक रात पहले आपको मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। आपको सिर्फ अपना ये गलतियों का बैंक खोलना है। आप सीधा अपनी कमजोरियों पर अटैक करोगे। है ना ये असली गेम चेंजर? तो चलो फिर फटाफट इन तीनों सीक्रेट्स को एक साथ मिलाते हैं और बनाते हैं अपना अल्टीमेट अनबीटेबल स्मार्ट रिवीजन प्लान। स्टेप नंबर 1, पढ़ो, किताब बंद करो और दिमाग से रिकॉल करो। स्टेप नंबर 2, घंटों तक नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा लेकिन गैप देकर। याद रखो, ये मैराथन नहीं, छोटी छोटी स्प्रिंट्स की रेस है। और तीसरा और आखिरी स्टेप, अपनी गलतियों से डरो मत, उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। कैसे? उनका एक बैंक बनाकर। तो चैंपियंस, याद रखना, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये प्योर स्मार्ट वर्क है। तो अब से रिवीजन से डरना नहीं है, रिवीजन को फोड़ना है। जाओ और कर दिखाओ।